हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अनदर पोस्ट मार्केट वीडियो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ, हमें कौन कौन से सेटअप्स मिले थे, हमें कौन से ट्रेड करने चाहिए थे, कौन से हमें अवॉइड करने चाहिए थे, कहाँ पे हम ट्रैप हो सकते थे, इसका हम डिस्कशन करेंगे। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। राइट, तो मार्केट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था, उसी के साथ एक डाउनफॉल हुआ, रिट्रेस हुआ, फिर से फॉल हुआ। अभी जब ये यहाँ पे आया तब हम शायद वीडियो किया था, मैंने बोला था यहाँ से एक डबल बॉटम अगर बनता है तो एक ट्रेड ले सकते हैं, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, ऐसा मार्केट जा सकता है। राइट, बट ऐसा हुआ नहीं। एंड सेम टाइम पे मैंने वीडियो भी अपडेट किया था बैंक निफ्टी में कि अगर ये नीचे जाता है, लाइक निफ्टी का ट्रेंड जो निगेटिव था, राइट, तो बैंक निफ्टी में हमने कहा था अगर निगेटिव पैटर्न बन के नीचे जाता है तो हम डायरेक्टली एंटर करेंगे, बट अगर ऊपर जाता है तो फिर हमें कंफर्मेशन चाहिए क्योंकि ये ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में था। राइट, तो वहाँ पे कोई अप ट्रेंड का सेटअप बना ही नहीं बैंक निफ्टी के अंदर। एंड निफ्टी के अंदर जो हमारा ट्रेंड चल रहा था, राइट, निगेटिव का, वो वैसे ही लाइक यहाँ पे कंसोलिडेट करके चला गया। राइट, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो ये कप एंड हैंडल बन सकता था, बट यहाँ पे जो हैंडल बना इतना अच्छा बना ही नहीं। राइट, यहाँ पे ये कंसोलिडेशन कुछ ख़त्म ही नहीं हुआ। एंड अगर हमारा लेवल अगर इस यहाँ पे होता तो शायद हम कुछ यहाँ पे सोच सकते थे। राइट, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिखता है ऐसा कप एंड हैंडल पैटर्न वगैरह दिखता है। राइट, यहाँ पे, बट यहाँ पे क्लोजिंग था, बट क्लोजिंग जो लेवल था, राइट, हमारा प्रीवियस डे का, तो ये यहाँ पे था, इसीलिए हमने यहीं पे एक सपोर्ट का लाइन जो है वो मार्क किया था। एंड वहीं पे हम वेट कर रहे थे डबल बॉटम बनने का, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। राइट, एंड यहीं पे मैं वेट कर रहा था कप एंड हैंडल का, बट यहाँ पे हैंडल अच्छे से बना ही नहीं। एक कंसोलिडेशन हुआ एंड उसका ब्रेकडाउन हुआ, एंड उसी को मार्केट जो है लाइक आखिर तक एंड होने तक जो है वो फॉलो करता रहा है। राइट, उसके बाद अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे आने के बाद डबल बॉटम पैटर्न हमने बोला था, या फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोले थे, लाइक जो भी हमने पैटर्न डिस्कस किया था वैसा कुछ मार्केट में हुआ ही नहीं। राइट, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे फिर से तो हमारा जो लेवल था यहाँ पे फिर से अगर आप देखोगे दो बार टचेस है, रिजेक्शन, देखो रिजेक्शन हुआ है, रिजेक्शन हुआ है। राइट, बट हमें क्या चाहिए, क्लोजिंग चाहिए यहाँ पे कहीं पे, क्योंकि नेकलाइन जो आता है यहाँ पे, तो ये फर्स्ट रेड कैंडल था, इसका क्लोजिंग ही नहीं हुआ। एंड यहाँ पे जब इसका क्लोजिंग हुआ तो ये डायरेक्ट टारगेट के पास ही आ गया था। राइट, तो इसी की वजह से हमने ये ट्रेड जो था वो अवॉइड किया। देखो यहाँ पे जो हमारा टारगेट है वो एकदम अच्छे से हिट हुआ है, 1:2 से भी ज़्यादा हमारा टारगेट हिट हुआ है। राइट, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग ये थी कि ये नीचे क्लोज हुआ था, अगर यहाँ पे ही ये कंसोलिडेट करता तो फिर प्रीमियम डिके होता, स्टॉप लॉस हिट होता हमारा। राइट, तो ऐसा ना हो, इसी की वजह से हम जो है कन्फर्मेशंस का वेट करते। यहाँ पे डबल टॉप बना था, नेकलाइन का ब्रेकडाउन हुआ था, बट यहाँ पे एक शार्प सेलिंग आई थी जिससे हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो गया था। एंड यहाँ पे जो क्लोजिंग था वो बहुत दूर था, लाइक दूर हो गया था, रिटेस्ट हुआ नहीं। थर्ड पॉइंट अगर आप बोलोगे तो यहाँ पे जो हमारा टारगेट था वो एकदम छोटा हो गया। राइट, तो यहाँ पे टारगेट छोटा है, एसएल बड़ा है, एंड यहाँ पे शार्प सेलिंग आ चुका है, शार्प सेलिंग का एसएस लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। राइट, तो यहाँ पे जो रीजंस थे, अब यहाँ पे देखोगे दो रीजंस थे बाय करने के लिए, सेल कर लाइक अवॉइड करने के लिए तीन चार रीजंस थे। राइट, अगर यहाँ पे रिटेस्ट होता, अगर यहाँ पे रिटेस्ट होता तो डेफिनेटली हम इस ट्रेड में हम एंटर करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते थे। राइट, अगर आप बोलोगे यहाँ पे फिर आपने ट्रेड क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर आप देखोगे ये 3 बजे का कैंडल है, हमें पता नहीं कि मार्केट इसी जोन में रहेगा या फिर डाउन जाएगा। राइट, तो इसकी वजह से हमने आफ्टर लाइक यहाँ पे जब ये रिटेस्ट हुआ तब हमने ट्रेड नहीं लिया है। बट अगर आप देखोगे तो रिटेस्ट होने के बाद भी मार्केट ने यहाँ पे फॉल किया है। राइट, तो यही होता है, अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो, राइट, जो रूल्स वगैरह है, तो एक अच्छा प्रॉफिटेबल लाइक आप बन सकते हो, अच्छे सेटअप्स आप फाइंड कर सकते हो, एंड उसी को आप ट्रेड करके एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। राइट, तो ये ट्रेंड लाइन का भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मैं हावरली के ऊपर आता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे ये ट्रेंड लाइन मैंने अभी अभी ड्रॉ किया है, लाइक ऐसा हो सकता है। राइट, ये इसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि हम ज़्यादा ट्रेंड लाइन को फॉलो नहीं करते। राइट, बट ये बन रहा है तो फिर इसकी वजह से हमने इसे ड्रॉ किया था। राइट, सिंपली मैं 5 मिनट के ऊपर आता हूँ। मॉर्निंग में मैंने ये ट्रेड का लॉजिक भी यहाँ पे समझा दिया था, फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप यहाँ पे क्लोज यहाँ पे हुआ था, तो हमने यहीं पे पोजीशंस बनाई थी क्योंकि निफ्टी जो था उस टाइम पे बियरिश हो चुका था। राइट, उसी के साथ मार्केट अपसाइड गया, कंसोलिडेट किया, हमारा स्टॉप लॉस जो था वो ऑलमोस्ट हिट नहीं हुआ था, उसी के आसपास जो है वो कंसोलिडेशन जोन में खेल रहा था, क्योंकि हमने बोला था कि ये नो ट्रेडिंग जोन होने वाला है। राइट, अभी ये एंट्री मैंने 50% लेवल के ऊपर था इसीलिए लिया क्योंकि मेरा टारगेट मुझे पता था यहाँ पे मार्केट आगे फिर रिवर्स जा सकता है। राइट, तो जैसे ही यहाँ पे गया ऊपर आया तो मैंने यहाँ पे मेरा जो एस एल था 1:1 लाइक टारगेट हिट हो गया था, तो मैंने एस एल जो है कॉस्ट पे लगा दिया था। राइट, बट आज वेनसडे है, इसके कारण जो है ऑप्शन के अंदर हमें 600 रुपीज़ का कुछ लॉस हुआ है। ये तो होता ही रहेगा। राइट, क्योंकि ऑप्शन है तो ऑप्शन बायर है तो प्रीमियम डिके हमें देना ही पड़ता है मार्केट को। राइट,
बट यहाँ पे हमने वाइजली प्ले किया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 1 आवर 30 मिनट हो चुका था, तो हमने अर्ली एग्जिट कर लिया है। लाइक यहाँ पे कोई भी हमने एसएल नहीं लिया है। अगर हम एसएल लेते तो शायद 1800 लेके लाइक 2000 तक का हमारा एसएल इस ट्रेड में चला जाता, क्योंकि प्रीमियम डीके भी ऑलमोस्ट 30-40 पॉइंट्स हो गया होता, एंड एसएल जो हमारा था ऑलमोस्ट 40-50 पॉइंट्स का था, राइट। तो लाइक 2000 से तो ज़्यादा ही हमारा रिस्क हो जाता अगर हम एसएल तक रुके रहते, राइट। बट यहाँ पे हमने वाइजली प्ले करके जो एसएल है हमारा ऑलमोस्ट लाइक 650 रुपीज़ के आसपास ही यहाँ पे हमें मार्केट को दिया है, राइट। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे क्लियरली बोला था कि अगर अपसाइड जाता है मार्केट तो हमें अच्छे से पैटर्न चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ऐसा कुछ पैटर्न ढूंढा होगा, बट मुझे ये इतना वैलिड नहीं लगा, क्योंकि मॉर्निंग में जो रेजिस्टेंस था ये यहाँ पे था, राइट। तो अगर ये यहाँ पे जाता, उसके बाद नीचे आके फिर रेजिस्टेंस देता, तो मैं इसे वैलिड कंसिडर कर सकता था, राइट। बट यहाँ पे कोई भी जो रेजिस्टेंस तक लाइक प्राइस है वो टच ही नहीं हुआ था। अगर यहाँ पे प्राइस टच होके फिर आके ऐसा हैंडल बनाता, तो यहाँ पे मेरा कप एंड हैंडल भी बन जाता, हेड एंड शोल्डर भी बन जाता, बट ऐसा हुआ नहीं। अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कैंडल में प्रेफरेंस नहीं देता हूँ इतने छोटे रेंज में कंसोलिडेशन का, राइट। वही हुआ, अगर आप देखोगे अपसाइड गया, रिटेस्ट किया, फिर से अपसाइड गया। यहाँ पे जो भी लाइक बायर्स थे सबको ट्रैप करके मार्केट ने फिर एक नीचे डाउनफॉल दिखाया, फिर इंट्राडे का जो डे लो का सपोर्ट था वहीं से रिकवरी दिखाया, फिर ऊपर के ऐसे लीट हो गए होंगे, फिर नीचे के ऐसे लीट हो गए। तो यहाँ पे मार्केट जो था हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन था उसको रिस्पेक्ट करता हुआ हमें दिखाई पड़ा है, राइट। अगर मैं यहाँ पे लेवल बताऊँ तो हमें ये लेवल मॉडिफाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये स्लाइटली मैं नीचे लेके आ सकता हूँ, बट हमें कल के लिए सेम लेवल होने वाले हैं, राइट। ये जोन हमारा फिर से नो ट्रेडिंग जोन होने वाला है। अभी ये रेंज जो है वो स्लाइटली मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इसलिए हम इसके अंदर स्काल्पिंग कर सकते हैं। अगर बॉटम पे कोई बाइंग का पैटर्न बनता है तो अपसाइड के लिए ट्रेड लेंगे, एंड टॉप पे अगर सेलिंग का पैटर्न बनता है तो डाउन साइड के लिए हम स्काल्पिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रेफरेंस दूंगा स्काल्पिंग को, बड़े टारगेट के लिए नहीं। बट यहाँ पे अगर कोई पैटर्न बनता है तो फिर हम डेफिनेटली जाने वाले हैं इन लेवल के ऊपर। अगर कोई पैटर्न बनता है तो फिर हम बड़े टारगेट्स के लिए जा सकते हैं। अगर इस जोन में फिर से आता है मार्केट तो फिर यहीं पे हमारा आज के जैसा नो ट्रेडिंग डे होने वाला है, राइट। तो ये था बैंक निफ्टी का कल के लिए। अभी निफ्टी का भी देख लेते हैं। यहाँ पे निफ्टी के देख लेते हैं लेवल्स हमें कुछ मॉडिफाई करने की ज़रूरत है या नहीं, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लेवल्स अच्छे से वर्क हो रहे हैं। यहाँ पे कोई भी लेवल मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपली पैटर्न बनता है तो अपसाइड, मिलता है तो डाउन साइड, या फिर अभी अभी यहाँ पे तो दो ही पॉसिबिलिटी है जो मैंने ड्रॉ करके रखा है। अगर ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता है तो फिर यहाँ पे ऐसा बन सकता है एंड एक शार्प रिकवरी आ सकती है, क्योंकि जो हमने डिस्कस किया था कि ये बड़ा जो अपमूव हो चुका है उसके लिए रिट्रेसमेंट हो सकता है, राइट। अभी देखते हैं, कल जो भी होगा हम अपडेट करेंगे। एक बार मेरा पोजीशंस भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 647 का जो मॉर्निंग का एक ही ट्रेड लिया है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। अगर आप यहाँ पे देखते हो, राइट, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ये मैं डिलीट करता हूँ, ओके। यहाँ पे देखोगे ये 41,500 है, 42,100 है, राइट। इसमें देखो कितना है, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों में प्रीमियम डिके हुआ है। इसमें 80 पॉइंट्स हुआ है, इसमें 55 पॉइंट्स हुआ है, राइट। लगभग दोनों में 15-15% तक का आज प्रीमियम डिके हुआ है, राइट। तो इसकी वजह से हमें जो ट्रेड्स है वो अवॉइड करने चाहिए। सेम इन केस अगर आप यहाँ पे देखते हो ये दोनों स्ट्राइक प्राइस के अंदर, निफ्टी के अंदर, तो ये 40% डाउन हुआ है, ये सिर्फ 28% राइज हुआ है, राइट। तो इसके अंदर भी हमें प्रीमियम डीके जो है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो ये भी 30% तक का अप मूव हुआ है, बट ये 47% तक का डाउन मूव हुआ है, राइट। तो आज मार्केट में बेसिकली क्या हुआ कि मार्केट जो है वो वोलेटाइल रहा है, एंड उसी के साथ जो है लाइक नेगेटिव रहा है। अगर आप देखोगे निफ्टी के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम है, लाइक यहाँ पे पुट्स के प्राइजेस जो बढ़े हैं, क्योंकि निफ्टी जो था मॉर्निंग से लाइक ट्रेंडी था। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो निफ्टी मॉर्निंग से ट्रेंडी था, लाइक उसने अपना ट्रेंड चेंज नहीं किया, लाइक वो डाउन ट्रेंड में था तो पूरा दिन डाउन ट्रेंड रहा। इसीलिए जो निफ्टी के प्रीमियम से वो हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, राइट। बट यहाँ पे बैंक निफ्टी का ऐसा कुछ नहीं था। बैंक निफ्टी हालांकि निगेटिव में तो क्लोज हुआ, बट यहाँ पे जो मोमेंट हुआ था, राइट, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे जो मोमेंट यहाँ पे हुआ लाइक फ्लैट रहा है, लाइक जहाँ पे कल का मार्केट क्लोज हुआ था, राइट, यही के आसपास मार्केट जो है वो आज भी क्लोज हुआ है। तो आज जो है वो पूरा प्रीमियम डिके हुआ है, तो हम कंसिडर कर सकते हैं कल हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू टुमारो ऑन द नेक्स्ट लाइव ट्रेडिंग वीडियो। अगर मॉर्निंग में कुछ यहाँ पे सेटअप्स अगर चेंज होता है, लाइक SGX निफ्टी का कुछ गैप अप या फिर बड़ा गैप डाउन होता है, तो मैं फिर से मॉर्निंग में एक शॉर्ट वीडियो में आपको यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय गाइज।